हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग मेरा है शाम के 4 बजे से स्टार्ट है। तो मैं बना रही हूँ चाय फिलहाल। और तो सुबह मैंने सब्जी बनाई थी, ये देखिए आपने कल वाले ब्लॉग में देखा होगा मेरे। तो इसको मैं निकाल के रख दूँगी फिलहाल। तो ये थोड़े से बर्तन हैं, इनको लगा दूंगी, दूध गर्म कर लूँगी क्योंकि तबीयत काफ़ी मेरी थकी हुई है। मतलब फीवर ना तो हो रहा है और ना रह रहा है, ऐसा कुछ मतलब लग रहा है मुझे। तो मैंने आज बोला है उनको कि भाई दवाई लेके आना मेरी आप। तो वो दवाई लेके आएंगे। और फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था पिछले ब्लॉग में कि मैं घड़ी लेके आने वाली हूँ। मेरी घड़ी ख़राब हो गई है, तो घड़ी हम ले आए हैं, अजंता की लेके आए हैं। रक्षित के पापा ही लेके आए हैं, मैं नहीं गई थी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरा घर से बाहर जाने का भी मन नहीं कर रहा है, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो एक तो वो ये लेके आए हैं अपनी HMT की वॉच, पहनते हैं नहीं पर लेके आए हैं अपनी। तो काफ़ी अच्छी है ये भी, देखिए बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये लेके आए हैं, ये काफ़ी अच्छी है, मेरे को भी काफ़ी अच्छी लगी है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ जेंट्स ही पहन सकते हैं, वैसे लूज़ है ये मेरे, क्योंकि वो अपने लिए लेके आए हैं। तो देखिए वैसे काफ़ी अच्छी लग रही है वॉच। तो जी यही लाए हैं, इसकी भी 1 ईयर की वारंटी है। और ये इसमें वॉच आई थी हमारी वॉल वाली। मैंने उनको बोला था कि 2 वॉच लेके आना, पर वो अकेले गए थे, तो वो ये 2 ले आए हैं। पर मैंने सोचा था कि एक और आ जाती, थोड़ी छोटे साइज़ की, तो घर के लिए सही रहती। अजंता के लेके आए हैं, काफ़ी अच्छा लुक है, 1 ईयर वारंटी है इसकी, काफ़ी अच्छी लग रही है वॉच। देखिए इसमें फ्रेंड्स अलार्म भी है, अलार्म बोलता है इसमें। मतलब ये हर 1 घंटे पे मतलब आवाज़ करती है। 2 सेल डलते हैं इसके अंदर। तो जी यहाँ पे चल रही है रक्षित की मस्ती, यानी कि ये वो पन्नी है जो चटर पटर बोलती है, ये उसमें निकली थी घड़ी में से। तो रक्षित इसी में खेल रहा है, कर रहा है थोड़ा एंजॉय। फ्रेंड्स, अभी मैं थोड़ी देर के लिए आई हूँ ऊपर, क्योंकि रक्षित के पापा दवाई ले आए थे। तो मैंने दवाई खा ली थी फिलहाल, 4 टैबलेट दी थी उन्होंने, डॉक्टर ने जिससे बुलाए थे। तो उसके बाद फिर मैं भी आई हूँ ऊपर थोड़ा। और मैं दिवाली के बाद से आज आई हूँ 2-3 दिन में, मतलब मैं घर से बाहर ही नहीं निकली, बिल्कुल भी मन ही नहीं होता है बाहर निकलने का। फीवर जैसा महसूस है अंदर ही अंदर। तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको अपने पेड़ पौधे दिखाती हूँ। देखिए फूल आने लग गए हैं मेरे इनमें, ये देखो इसमें भी आ रहे हैं। ये वाले ज़्यादा अच्छे हैं, पीले हैं ये वाले, और ये वाले ऑरेंज कलर के हैं। थोड़ा डिफरेंस है देखो दोनों में, ये येलो कलर है इधर वाले और वो ऑरेंज कलर में है, पर काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। तो ये घिया की बेल भी हो गई है स्टार्ट, थोड़ी सी चलनी। तो और देखिए यहाँ पे भी एक धनिया सा उगा हुआ है। तो काफ़ी अच्छे हो रहे हैं पेड़ पौधे इस बार मेरे फ्रेंड्स। पालक भी लगभग हो रही है हमारी। इधर भी हमारे फूल निकल गए हैं, इसमें काफ़ी निकल रहे हैं। तो ये है कि अपने मंदिर में चढ़ाने लायक तो हो गए हैं, जैसे अपने तोड़ते रहो और चढ़ाते रहो 2-2 4-4। तो ये वाली बेल पता नहीं कब चलेंगी, कैसे क्या होगा इनका। में भी ये जो छोटे छोटे पौधे हैं इनमें भी फूल बनने लग गए हैं। ये बिल्कुल छोटे साइज के हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं ये। देखिए बिल्कुल टिंगू टिंगू हैं, पर इनमें भी आने लग गए हैं। इसी प्रकार से ये वाले भी हैं, तो इसमें भी आ रहे हैं। और बिच्छू बंटे में फ़िलहाल यही खिला हुआ है। छत की हालत है कुछ ऐसी, मैंने छत भी अपनी साफ़ नहीं की है, काफ़ी फैली हुई है। ये पटाखे वगैरह छुटाए थे रक्षित के पापा ने, और ये रॉकेट वगैरह तो पता नहीं किसकी आके गिरी हुई है, काफ़ी लोगों की। तो फ़िलहाल तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब। तो ये ना मोमबत्ती का पैकेट बचा हुआ है, ये ना जीजा जी आए थे हमारे, तो वो लेके आए थे शायद। तो वो उन्होंने क्या ना मतलब अपने मकान पे, उनका मकान है उधर से, देखो ये दिखता है हमारे इधर से, ये वाला है पेड़ के पीछे है जो, ये है उनका। तो उसमें लगाने के लिए दिए थे, तो वो बहुत सारे पैकेट ले आए थे, बच गया था, 2 बच गए थे शायद। तो वो 2 यहाँ पे उठा लाए, और यहाँ पे भी मैंने मतलब ज़्यादा कुछ लगाया नहीं था, एक ही मोमबत्ती का लगा कि नहीं लगा पता नहीं, जो भी था
बस हमने पटाखे छुटाए उतना ही जलाया था, वैसे ही हमने तो दिए जलाए नहीं थे इसीलिए। तो ये बचा हुआ है, इसको मैं नीचे ले जाऊंगी, कभी काम आ जाएगा किसी चीज़ में। मैंने अभी देखा है ये छत पे, क्योंकि मैं आई हूँ आज, कपड़े वगैरह भी नहीं धुले हैं, हालत बहुत ख़राब है। पर व्लॉग बनाने की थोड़ी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ जो जॉइन है, मतलब फैमिली रिलेशन है हमारा, वो बना रहे। तो जी फ्रेंड्स, ऊपर से आ गई थी मैं नीचे, लगभग टाइम हो रहा होगा अभी 6:30 का। तो आज मेरे को थोड़ी तबीयत ठीक ठाक लग रही है, इतना ज़्यादा कुछ मतलब वैसा लग नहीं रहा है कि भाई तबीयत ख़राब है। तो मैं सोच रही थी कि भाई अपने कपड़े निपटा लेती हूँ, ये 4-5 दिन से रखे हुए थे प्रेस के। फिर मैं सोचा कि भाई चलो कर ही लेती हूँ, क्योंकि फिर पड़ा रहेगा तो ज़्यादा काम दिखता है, और अपना कर के रख दो काम। जैसे जो मतलब भाई आयरन करने हैं आयरन के कर लो, या फिर तय करनी है तो तय करके रख दो। वो जो हम साथ के साथ काम कर लेते हैं तो सही रहता है। तो ये यहाँ पे ना मेरी डोरी जो मैंने पिछली बार प्रेस की थी ना, तो ये क्या हुआ ना, मतलब प्रेस के नीचे ही दब गई थी शायद, तो ये थोड़ी सी ख़राब हो रही थी। मैंने पीछे बताया भी था आप लोगों को व्लॉग में कि थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हुआ है। तो ब्लैक वाली टेप मेरे पास थी नहीं, जो बिजली की टेप आती है, तो ये मेरे पास फ़ोन पे की ही टेप पड़ी हुई है। जब कभी मेरी शॉप थी, मतलब अभी पीछे थी, तो उसमें मेरे को मिली थी ये फ़ोन पे की, तो अच्छी है, काफ़ी अच्छी चिपकती है ये। तो इसी को मैंने यूज़ किया है। अब ब्लैक टेप तो मैं कहाँ से लेके आऊँ, क्योंकि यहाँ पे कहीं मिलेगी नहीं और घर से बाहर जाने की हिम्मत है नहीं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि भाई अपना काम मैं कर लूँ थोड़ा बहुत जैसे भी होगा। तो फिलहाल मैं प्रेस कर रही हूँ। रक्षित के पापा के कपड़े ज़्यादा थे, मेरा एक ही सूट था। मेरा सूट सिर्फ वही था जो मैं गाँव में पहन के गई थी, अदरवाइज़ मैंने वहाँ पर कुछ ऐसे सूट पहने नहीं, क्योंकि मैं काम में ही लगी रही थी। तो उसमें मैं सूट पहन के क्या करती, अपने लोअर टी शर्ट में ही लगी हुई थी। और हाँ फ्रेंड्स, ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं है कि भाई घर वाले मतलब गांव में हम लोअर टी शर्ट नहीं पहन सकते हैं। काफ़ी जगह होता है कि भाई नहीं पहनने देते हैं, रोक टोक होती है। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ अच्छे से रहते हैं। मैं मतलब वहीं पे बैठी मतलब काम कर रही थी, गांव की लेडीज़ आ रही थी जा रही थी, सब लोग देख भी रहे थे कि भाई इनकी बहू ने लोअर टी शर्ट पहन रखा है ऐसा कुछ। और मेरे को सबसे कंफर्टेबल भी लोअर टी शर्ट ही लगता है, सूट मेरे को बहुत कम लगता है। एक तो सूट का कपड़ा लो, फिर उनको सिलो, कितनी सारी मेहनत हो जाती है। लोअर टी शर्ट लो अपना 3-4 महीने चलते हैं, फिर रिजेक्ट कर दो। और मेरे तो चलते भी काफ़ी हैं, क्योंकि मेरे पास एक जोड़ी नहीं होती है, बहुत सारी जोड़ियाँ होती हैं, बदल बदल के पहनते रहो। और वैसे भी पता है होता क्या है, कितनी भी जोड़ी हो, जो ऊपर रखी रहती है ना 2-3 जोड़ी जो हम रूटीन में लेके चलते हैं, वही आगे आती रहती है, उन्हीं को ही पहना जाता है बार बार। तो ऐसा ही मेरे साथ होता है। तो जैसे कि अभी ये लोवर अभी मेरे को सर्दी लगी हुई थी, उससे पहले मैंने थोड़ा गर्म ऊपर पहना हुआ था टॉप, रक्षित के पापा लेके आए थे वो भी अभी। तो उसका जो दूसरा टॉप लेके आए थे वो मुझे फ़िलहाल मिल नहीं रहा है, थोड़ा मतलब पता नहीं कहाँ वो किस कपड़े मतलब दब गया होगा, या तो कहीं वो पीछे। तो उसको मैं ढूंढूंगी, क्योंकि सर्दियों में तो वो पहना ही जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ना दवाई ले ली थी, रक्षित के पापा दवाई ले आए थे। तो वो दवाई जो मैंने ली थी ना, उससे मैं थोड़ा मतलब पसीना जैसा आ रहा था, तो मतलब अच्छे से अंदर से जैसे तबीयत ठीक होती है ना, वैसा फील हो रहा था, गर्मी लगने लग गई थी मेरे को उसमें। तो फिर मैंने वो निकाल के अपनी टी शर्ट वापस चेंज कर ली थी, तो इसलिए मैंने इस पर टी शर्ट डाल रखी है। और फ्रेंड्स, अगर पीछे पटाखे आवाज़ अगर आ रही है तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी कोशिश की है कि भाई मैं थोड़ा सा थोड़ी कम लाउड में आवाज़ अपनी वीडियो में डालूं, पर वैसा नहीं पॉसिबल हो पा रहा है। और वीडियो मेरी आज जानी बहुत ज़रूरी है, यानी कि क्योंकि व्लॉग डेली जाना चाहिए। तो इसलिए अब जो भी है जैसा है मैं वैसे बना के डाल रही हूँ, क्योंकि आज है भैया दूज हमारे यहाँ पे। पहले तो सभी को हैप्पी भैया दूज, और जिन लोगों ने कल बना ली है उनको भी हैप्पी भैया दूज भैया, क्योंकि आज ही यहाँ पे बनाई जा रही है भैया दूज। सब लोग आज ही मना रहे हैं हमारे इधर। तो सभी के भाई बहन बेटे सब बने रहें, आशीर्वाद रहे सबका, सब अच्छे से मतलब रहें, खुशियाँ रहे परिवार में आप लोगों के। तो जी सभी बहन भाइयों में प्यार बना रहे। वैसे हम तो भैया दूज मनाते नहीं हैं, यानी कि जो मेरे मायके में है या फिर जैसे ससुराल में, मेरे हिसाब से तो मनाते नहीं हैं भैया दूज। और जो लोग मनाते हैं उनके लिए हैप्पी भैया दूज भाई। और वैसे मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो शायद मनाती हैं अपने अपने बच्चों का आपस में, जैसे जो भी है। तो हमारे इधर नहीं मनाया जाता है। तो जी ये मेरी लगभग प्रेस हो गई है, फिर मैं अपने कपड़े के कर रही थी। और ये बीच में हुआ क्या ना, प्रेस थोड़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो उससे है ना थोड़ी सी ज़्यादा अगर प्रेस गर्म हो गई है तो उससे कपड़े मेरे चिपकने लग जाते हैं थोड़े से। पता नहीं है, शायद प्रेस मेरी थोड़ी ख़राब हो रही है, काफ़ी दिन की है।
तो इसलिए मैं कपड़े थोड़े कम ही करती हूँ घर पे प्रेस। वैसे ज़्यादातर कर लेती हूँ, पर जो कपड़ा मेरे को लगता है कि भाई ये ख़राब होने वाला है, ये नहीं चल रहा है, उसको मैं बाहर प्रेस करवा लेती हूँ। फ़र्क कुछ नहीं रहता, फ़र्क इतना ही रहता है जितना हम मतलब बाहर करवा लेते हैं तो अपनी मेहनत बच जाती है, अगर हम घर पे करते हैं तो उतनी ही यूनिट आ जाती है। पैसे का कोई मतलब वो नहीं है कि भाई बाहर करवाओगे तो ज़्यादा पैसे वैसे लगेंगे, तो उतनी ही यूनिट भी आ जाती है मेरे हिसाब से तो। पर मैं जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ करवा लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करवाती हूँ, मैं खुद ही करती हूँ अपना काम। मैं जैसे बोलते हैं भाई खुद ही करना चाहिए, तो वही मेरा रूटीन है, मैं सब काम अपने खुद ही करती हूँ। तो जी मैं खुद ही अपने सारे काम चिटर पुटर निपटा लेती हूँ इधर उधर से, जैसे भी होता है भाई अपना मैनेज करना पड़ता है। मेरे हिसाब से हर हाउसवाइफ को अपना काम ऐसे ही करना पड़ता है, कभी ये कभी वो, मतलब हर चीज़ के लिए टाइम निकालना पड़ता है। घर के काम के लिए टाइम निकालना पड़ता है, खुद के लिए टाइम निकालना पड़ता है, हस्बैंड के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, भाई बच्चों के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। अब होता क्या है ना, काफ़ी बार हमारा तो मतलब थोड़ा थोड़ा इसी बात पे भी हो जाती है, जैसे चिक चिक की, जैसे क्या होता है ना, मैं बाई चांस वो आए हैं और मैं किसी काम में लगी हुई हूँ, तो उनको ये हो जाता है कि पूरा दिन करती क्या है तू, अब ये कर रही है, तो ये चीज़ भी थोड़ी हो जाती है। पर उनको ये नहीं पता ना कि एक लेडीज़ के हाथ कहाँ कहाँ लगते हैं, कोई एक काम नहीं होता है, एक लेडीज़ को 70 कामों के हाथ लगते हैं, कहीं पे कुछ करना, कहीं पे कुछ करना, कहीं पे कुछ करना। तो जी बस ऐसे ही रूटीन चलता है हमारा। और मैंने इस वीडियो में कुछ खाने का ज़्यादा शेयर आप लोगों से किचन का किया नहीं है, क्योंकि शाम का टाइम था तो मैंने ज़्यादा कुछ मतलब भाई बनाया नहीं था, मैंने सिर्फ दलिया ही बनाया था। तबीयत मेरी ख़राब थी तो मैंने उनके पापा को थोड़ी रिक्वेस्ट कर दी थी, यानी कि रक्षित के पापा को, कि भाई आप थोड़ा सा मैनेज कर लो आज के दिन, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक हो जाएगी, मैं थोड़े से अपने काम निपटा लेती हूँ जब तक, तो थोड़ा कम बर्डन लगेगा। ऐसा होता है ना, एक तो हालत ख़राब होती है, ऊपर से काम पड़े दिखे जाए ना तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो प्रेस मेरी हो गई थी फ्रेंड्स यहाँ पे। उसके बाद मैं अपने कपड़े लगा रही हूँ अलमारी में। तो ये मेरे वो वाले सूट हैं, मतलब जो मैं कहीं आने जाने में पहनती हूँ, रूटीन के मैं अपनी ईंट वाली अलमारी में रखती हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था। सूट भी रहते हैं उसमें, मेरे लोअर टी शर्ट भी रहते हैं, स्वेटर सोल वगैरह भी रहती हैं, काफ़ी चीज़ें उसमें रहती हैं। तो ये दवाई रक्षित के पापा लेके आए थे, एक खुराक मैंने ले ली थी और एक मैं अब लूँगी, तो यही मैं आपको दिखा रही थी कि ये वाली टैबलेट लेके आए थे रक्षित के पापा। तो जी दिन में हम सोए थे, मतलब मैं सोई थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि तबीयत इतनी ख़राब थी मेरी, तो मैं 2-2.5 घंटे तक कंबल ओढ़ के सोई थी, जब जाके मेरा फीवर थोड़ा ठीक हुआ था। तो ये मैं अभी फोल्ड करके रख रही हूँ, क्योंकि रक्षित क्या है ना, वो कंबल के बिना उसको मतलब खेलता रहता है, वो कंबल में उठाने ही नहीं देता है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी मशीन पे अपनी सिलाई वाली पे। तो मैंने क्या है ना, मतलब जो हमारे गाँव वाली टांड थी ना, उस पर पर्दा लगा हुआ था, ये है जो मिठाई के डब्बे के जैसे होता है वो वाला लगा हुआ था, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, पर ठीक है गांव के हिसाब से ठीक था वो। पर अभी मेरे पास ये पुराने वाले पर्दे रखे हुए हैं जो मैंने अपने घर में लगाए हुए थे, अभी मैंने चेंज कर लिए पिछले 4-5 महीनों से पर्दे। तो ये वाले पर्दे मैं माँ जी से बोला था कि भाई मैं ना वहाँ से इसकी सिलाई लगा के भेज दूँगी, इसके जितने नाप का आप टांड पे लगवा लेना, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो मैं सोच रही थी कि नीचे के लिए भी, नीचे भी 2 टांड हैं हमारे लंबी लंबी, उन पर भी काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है, ट्रैक्टर वगैरह का रखा हुआ है, कुछ भाई पहले का होगा पता नहीं मैंने इतना कि क्या क्या है उनमें, पर बहुत सारा कबाड़ा पड़ा हुआ है वहाँ पे। तो उसके लिए भी मैं बनाने के लिए सोच रही थी यहाँ पे, पर तो ये थोड़ी वैसे चल रही है, फिर मैं कर रही हूँ कोशिश बनाने के लिए। तो पता नहीं इस पर सुई चलेगी कि नहीं चलेगी, फिर मैंने ट्राई किया तो इस पर कहीं कहीं सुई चली है, कहीं कहीं नहीं चली है, क्योंकि पर्दों का जो स्टफ़ होता है वो थोड़ा अलग होता है, और मेरे हिसाब से इनकी सुई भी अलग होती होगी या फिर मशीन अलग होती होगी, जो भी था। तो ये इस पर चल नहीं रही है, मैंने बहुत सारी कोशिश की हैं चलाने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, वरना माँ जी भी ये सोचेंगी कि भाई अब तक उन्होंने भेजा नहीं है। मैंने उनको ये नहीं बताया कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, क्योंकि मैं उनको बताऊंगी तो खामखा उनको टेंशन हो जाएगी। वो वैसे ही मतलब अपनी सेहत उनकी थोड़ी डाउन है, मतलब आप लोगों को पता है कि उनका भाई अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो चुका है, तो उस हिसाब से उनकी तबीयत थोड़ी डाउन ही रहती है। तो मैं उनको थोड़ी टेंशन नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि उनको भी लगेगा कि भाई बीमार हो गई है वहीं जाते ही, मतलब ऐसा कुछ फील होगा। तो मैंने उनको नहीं बताया है, और मैं मतलब उनको टेंशन भी नहीं देना चाह रही हूँ। तो रक्षित यहाँ पे आके मेरे को बार बार परेशान कर रहा है कि मम्मी मम्मी ऐसे थोड़ा बहुत, और ये साथ के साथ टीवी देख रहा है अपना, इसका ओगी आया हुआ है
तो फ्रेंड्स ये वाली जो बेडशीट मैंने बिछा रखी है यहाँ पे, ये मैंने दिवाली पे ली थी। दिवाली पे मैं हर साल नई बेडशीट बिछाती हूँ, हर साल मेरा रूटीन रहा है शुरू से लेके अब तक का, क्योंकि जब तक घर में नई बेडशीट ना बिछाओ तो नया लुक नहीं लगता है। अदरवाइज़ अगर आपके पास पर्दे नहीं हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं, या कोई भी चीज़ आप है ज़्यादा से ज़्यादा चेंज ही करनी चाहिए दिवाली पे, क्योंकि सही रहता है। दिवाली का त्यौहार ही नया होता है, मतलब दिवाली का जो हमारा त्यौहार होता है वो होता है इसलिए है कि भाई हम थोड़ा कहते हैं ना कि दिवाली है, मतलब हर चीज़ का थोड़ा बहुत शौक होना चाहिए, लक्ष्मी माता प्रसन्न हो। तो यही मैं तो फ्रेंड्स ये बेडशीट काफ़ी अच्छी है, ये बजाज की है। बजाज की बेडशीट वैसे ही काफ़ी अच्छी रहती है, मतलब मुझे तो बजाज की ही पसंद आती हैं। प्योर कॉटन भी होता है, वो भी इतना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि उसको हम एक बार बिछा लेते हैं या तो वो लटक जाती हैं, मतलब लटक जाती हैं कैसे कि भाई वो लटक के मतलब अजीब सी हो जाती है, या फिर उनके कलर फेड हो जाता है। अब कितनी भी अच्छी ले लो कॉटन वाली बेडशीट के हो ही जाते हैं, बट ये जो बजाज की बेडशीट होती है इनके कलर फेड बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ये सेम ऐसी ही रहती है। और ये वाला कलर थोड़ा गंदा भी कम दिखेगा, तो ये मेरे को थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। और तो बाहर वाले बेड की जो मेरी बेडशीट थी वो मैं ले आई थी घर से ही, मेरे संदूक में थी, मम्मी ने दी थी मेरे को, उन्होंने बाद में बताया था, तो मेरे को वो पता थी। वो भी काफ़ी अच्छी है, वो भी ऐसी ही है बजाज में, क्योंकि मम्मी ने यहीं से ही ली थी जहाँ से मैं लेती थी, तो वो भी काफ़ी अच्छी है। शायद आपने देखी होगी किसी वीडियो में, वाइट कलर की है, वाइट एंड ब्राउन, तो सही है। वैसे जी कोशिश यही रहती है कि दोनों बेडों पे सेम बेडशीट रहे, पर वैसा हो नहीं पाता है, क्योंकि कोई बेडशीट मिल भी जाती है, कोई नहीं भी मिलती है, तो कोशिश रहती है, पर कोई नहीं, ठीक है जो मिल जाए वो सही। ऐसा कोई फिक्स तो रहता नहीं है, बट क्या करें, अगर मिल जाए तो अच्छा रहता है कि भाई दोनों पे सेम हो जाए। तो बहुत कोशिश की है जी मैंने ये पर्दे साथ में सही करने के लिए, पर ये हो ही नहीं रहे हैं, तो मैं अब इनको लास्ट में रख दूंगी उठा के। मैंने सोचा है कि भाई मैं बाहर किसी टेलर से इनको सही करवा लूँगी, या तो हाथ से ही मोड़ दूंगी अपना, फिर सही रहेगा छोटी वाली सुई से, तो मैं भिजवा दूंगी इनको। और तो जी कहते हैं ना किसी किसी की कोई चीज़ फिक्स होती है, तो मेरा भी ऐसा कुछ रूटीन है जो हर साल का फिक्स रहता है। अब जैसे कि कुछ भी लगा लो, बर्थडे है या फिर कुछ बर्थडे हो या फिर कोई त्यौहार हो, कुछ ना कुछ स्पेशल रहता ही है। तो मैं वैसे कुछ ज़्यादा अपने लिए स्पेशल करती नहीं हूँ कि भाई मैं अपने लिए ही कुछ करती हूँ, मैं सिर्फ अपने घर के लिए करती रहती हूँ। या तो कोई आइटम ले आई हूँ, या बर्थडे है, या फिर चाहे वो 500 रुपये का हो, चाहे वो 1000 रुपये का हो, या फिर वो 2000 का हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग, चाहे कुछ भी, मैं मतलब उसी में ही अपना लगी रहती हूँ। तो फिलहाल आज मैंने अपने पाइप लगवाए हैं पर्दे के बाहर वाले, उसमें स्टील के, यानी कि खिड़कियों पे लगवाए हैं खाली। आने वाले टाइम में मैं पूरे घर में स्टील के करवा लूँगी, क्योंकि जो मेरे पाइप है ना ब्राउन कलर की मेटल में है, वैसे नहीं है ये लोहे वाले, तो ये चेंज हो जाएंगे, इनके बदले में मुझे चेंज होकर स्टील वाले मिल जाएंगे। और अभी मतलब जो क्रेज़ चला हुआ है वो स्टील वाले पाइप का चला हुआ है, तो मैं वही लगवाना पसंद करूँगी। तो मैंने रील यहाँ पे थोड़ा सा अपनी रील का डब्बा उठाया है, क्योंकि तेल मैं थोड़ा मशीन में देख रही हूँ। मेरे को लग रहा है कि भाई हो सकता है शायद ये तेल, मैंने काफ़ी दिनों से इसको चलाया नहीं है, तो इसलिए भी ये ना चल रही हो। मैं कल फिर ट्राई करूँगी इस पर, अगर बन जाएंगे तो ठीक है, वरना फिर हाथ से ही मोड़ के दे दूँगी मैं। तो देखते हैं क्या रहता है फ्रेंड्स। और ये टप भरा हुआ है मेरा सिलने वाले सूटों का। तबीयत मेरी काफ़ी ख़राब थी, अदरवाइज़ मैं अब तक सिल लेती इनको, क्योंकि ज़्यादा तो है नहीं, 2 सूट थे, 2 सलवार थी, तो उतना ही है। और मम्मी के है, एक मेरी मम्मी का है, एक लक्ष्मी का है। तो कोशिश कर रही हूँ फिलहाल, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे ही खाली चला रही हूँ मशीन को, ताकि ये थोड़ा जो मैंने तेल दिया है इसमें रम जाए। अदरवाइज़ मेरे को मशीन थोड़ी धूप में रखनी पड़ेगी ये अपनी, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी मतलब अंदर रखे भी थोड़ा हो जाता है। तो ये मैंने कर ली है, अब मैं थोड़ी इसकी डस्टिंग कर दूँगी, क्योंकि मेरे को उधर की साइड इस पर थोड़ी मिट्टी दिखाई दे रही थी। और फिर कहते मैं मतलब मैंने आपको बताया कि मैं कहती हूँ कि भाई जैसा भी मेरा है, कोई भी चीज़ के अगर मैं हाथ लगा देती हूँ, क्योंकि फ्री रहती हूँ, इतना काम तो देखो यहाँ पे होता नहीं है कि भाई ये करना है वो करना है, तो अपना साथ के साथ थोड़ा साफ़ सफाई का लेके चलते रहो तो भी थोड़ी दिक्कत होती है। और अदरवाइज़ जैसे कि भाई भैंस है या फिर गाँव में रहते हैं, तो फिर थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है ये सब अपना रूटीन। अदरवाइज़ हम सिटी में हैं, कोई काम नहीं होता है, इधर उधर बैठने से अच्छा है कि हम अपना थोड़ा सा अपने आप को व्यस्त रखें, बिजी रखें, घर के कामों में थोड़ा अपने आप को लेके चलें। अब क्या है, वैसे काम हो जाता है, फिर काफ़ी लेडीज़ें इधर बैठ जाती हैं, उधर बैठ जाती हैं, इधर उधर की चुगलियाँ करती हैं, वो सब मुझे पसंद नहीं है फ्रेंड्स। मैं सिर्फ अपने घर में रहती हूँ, मैं ज़्यादा कहीं जाती भी नहीं हूँ।
और तो फ्रेंड्स किसी को कितना भी अपना कुछ भी समझ लो, या फिर मतलब हम 1-2 बार बैठ भी जाते हैं कहीं या फिर आ भी जाते हैं, तो बाद में अपना कुछ ना कुछ रंग दिखा ही देते हैं, चाहे उसमें कोई भी हो। तो उतना ही अपने में ही व्यस्त रहो, कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। मतलब हमें आज के टाइम में अगर कोई ठीक है या फिर आप जिसको काफ़ी सालों से जानते हैं तो उसके साथ तो आप लोगों का बैठना उठना सही भी है। हालांकि ये है कि भाई मैं ज़्यादातर अपने घर पे भी नहीं जाती हूँ, मैं अपने घर में ही व्यस्त रहती हूँ। रक्षित के पापा होते हैं तो रक्षित के पापा ठीक है, नहीं तो फिर ये रक्षित है, रक्षित और मैं अपना घर में ही। रक्षित मतलब रक्षित की दादी उसको छोड़ के गई हुई है, उस दिन से रक्षित भी मेरी गली के बाहर नहीं निकला है। इतना रहता है कि हम दोनों निकलते हैं, जीने में बैठ गई तो ठीक है, नहीं तो अंदर ही अंदर। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग मैं जा रही हूँ यहीं पे एंड करने के लिए। तो आप लोगों से थोड़ी मैंने अपनी बातें शेयर की हैं। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दीजिएगा प्लीज़ गाइज़। तो और ये जो मैं मतलब ये अपनी लेके आई हूँ गरम वाली चप्पल है या जूते हैं, जो भी लगा लो आप, बहुत ही अच्छे हैं फ्रेंड्स। और इनका रेट भी बिल्कुल रिजनेबल था, बिल्कुल हाई नहीं था। और इनमें क्या है ना, मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल है ये, क्योंकि मेरे पैर जो सर्दी में है, आगे के पंजे बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं और इनमें बिल्कुल गर्म रहेंगे, तो ये काफ़ी अच्छी हैं। तो साथ के साथ मैं अपना सारा काम निपटा रही हूँ कि फ्रेंड्स आज का व्लॉग इतना ही, बने रहिए।